नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और अब पढ़ाई को थोड़ा सा स्पीडली ले जाने के लिए आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके पास आए हैं। और आज से हम साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज से हम साइंस में एक पहला टॉपिक जो एक अलग से सब्जेक्ट है, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायोलॉजी को हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स ना देकर आपके इंटरेस्ट के अनुसार टॉपिक देंगे। आप कमेंट्स में हमें जैसा लिखेंगे कि सर ये वाला टॉपिक दीजिए, ब्लड दे दीजिए सर, आप हार्ट दे दीजिए, आप सर उत्सर्जन तंत्र दे दीजिए, तो हम ये पर्टिकुलर अलग अलग एक टॉपिक डालेंगे। कंटिन्यू हम लोग डाल रहे हैं टॉपिक और हम लोग देख रहे हैं कि आप व्यूज़ कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट हम आप ही के लिए लगे हैं, जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हम टॉपिक बाई टॉपिक डालेंगे। अब आपको इकट्ठा एक साथ नहीं देंगे और छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, सब बिल्कुल ईजी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बनाया है, वायोस प्लस आपका लॉजिस। वायोस देखिए मैंने लिखा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते किसे हैं, तो जीव विज्ञान है क्या, मीन्स उसको समझना जरूरी है। समस्त जीवधारियों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट। जीवधारी कौन, वे जीवधारी जो कहीं ना कहीं ग्रोथ करते हों, कहीं ना कहीं उनमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और विकास कंटिन्यू जो चलता रहता है। ऐसे जीवधारी जो सांस लेते हैं, जो सर्जन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं और लगातार उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उन्हें से जीवधारी कहेंगे। देखें, वायोज मतलब जीवन, यानी हम सजीव कह सकते हैं। सजीव मतलब आप जानते हो सजीव कौन होते हैं, जो बढ़ते हो, निरंतर सांस लेते हो, उत्सर्जन करते हो, प्रजनन करते हो। लॉगिज मतलब अध्ययन, माने हम अध्ययन जो करेंगे बायोलॉजी में, हम वो करेंगे सजीवों का अध्ययन। और सजीव कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता, और निर्जीव कौन होते हैं वो भी आपको पता। सजीव मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, और लिविंग थिंग्स की ऐसी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अभी मैंने इसकी डिस्कस किया था आपको, जो प्रजनन कर सकें, जो वृद्धि कर सकें, जो सर्जन कर सकें, ये सजीव कहलाएंगे। और निर्जीव मतलब जिनमें कोई भी जान नहीं होती है, उन्हें हम निर्जीव कहेंगे। यानी लिविंग थिंग्स की स्टडी ही हमारी बायोलॉजी में होगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जिनने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया, वो पहले थे लेमार्क और ट्रेबिनियस। लेमार्क और ट्रेबिनियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। नोट में मैंने देखिए लिखा है, जीव विज्ञान को क्रमबद्ध, माने कि एक के बाद कंटिन्यूस एक सीक्वेंस में लगाना और उस कंटिन्यूस एक साइंस के रूप में अलग से एक विज्ञान दे देना, ये कहने वाले यानी जीव विज्ञान का क्रमबद्ध यानी विज्ञान के रूप में जो विकास किया है, यानी इसके बारे में जो बताया है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे सब कुछ होता है, इसके बारे में महान ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक थे वो अरस्तु। अरस्तु को हम जानते हैं कि जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे प्राणियों पर जो सजीव हैं, यानी जो जानवरों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे कई सैकड़ों प्रकार के जीवों पर अध्ययन किया है। कौन से जीव, जैसे मनुष्य हैं तो हम हीमोसेपियंस कहलाते हैं, तो मनुष्यों पे एक अलग से उन्होंने स्टडी किया है और उस स्टडी में उन्होंने हर एक चीज के बारे में बताया है। मनुष्यों के बारे में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, हार्ट का फंक्शंस कहते होते हैं, किडनी के फंक्शंस कहते होते हैं, ये सभी का वर्णन हमारे अरस्तु जी ने कहा। इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। किसे, अरस्तु जी को कहते हैं। अच्छे से याद रखना, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। देखिए इन्होंने क्या क्या किया, अरस्तु जी ने पौधों और जंतुओं के बारे में भी इनने वर्णन किया, माने पौधों तक को इनने स्टडी किया। और कौन से पौधे, जो टाइप्स के अलग अलग हैं, वेरिएशंस में हैं जो बहुत सारे, और जंतुओं के जीवन के बारे में सबसे पहले विचार देने वाले अरस्तु जी थे। अब आ जाते हैं हम सजीव के बारे में। सजीव कहते किसे हैं, सजीव जो श्वसन कर सकें, यानी कि जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जो सांस लेते हो, उन्हें हम सजीव कहेंगे। दूसरा पोषण मतलब जो भोजन वो कर रहे हैं, उससे उनके अंदर ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व उनको मिलते हैं जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं। पोषक तत्व मतलब जो संतुलित आहार में आते हैं, जो एक अच्छी डाइट होती है, यानी कंप्लीट डाइट जिसे हम कह सकते हैं, वो न्यूट्रिशन में आते हैं। दूसरा
पाचन यानी जो वो खा रहे हैं, जो सब कुछ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे विटामिन हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे खनिज लवण हो, कुछ भी हो, उनको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें और फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक वो मात्रा पहुंचा सकें जो शरीर को आवश्यकता है। उसे हम क्या कहेंगे, हम डाइजेस्ट करके पूरी बॉडी तक, उन पार्टों तक ट्रांसफर करेंगे। उत्सर्जन, जो शरीर को जो चीजें जरूरत हैं, जो आवश्यकता है, उनको ग्रहण कर लेना और जो वेस्ट बचती हैं उनको अधिक मात्रा होने पर शरीर से बाहर निकाल देना, उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन। क्लियर। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास की बात करते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बढ़ते कैसे हैं, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, जो बढ़ते रहते हैं, बड़े छोटे से बड़े, उनको प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है ना, प्रोटीन चाहिए उनको, विटामिन चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब वृद्धि और विकास में ये सहायक हैं। कंप्लीट डाइट हम अलग से एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, जिसमें संतुलित भोजन के बारे में बताया गया। प्रजनन मतलब प्रोडक्शन मतलब वो खुद अपने जैसा जीव पैदा कर सकें, उन्हें हम सजीव कहें। ये सब सजीवों की विशेषताएं हैं। सजीवों को और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो आपको समझ में सिंपल तरीके से आ जाए, ये कुछ ऐसे आराम से आप लिविंग थिंग्स, ये सभी लिविंग थिंग्स की है। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं ये भी ध्यान रखें आप। लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स में वो कौन कौन से आते हैं, लिविंग थिंग्स में 2 टाइप्स के आते हैं। एक तो आते हैं आपके कौन से, प्लांट होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भाई लिविंग थिंग्स हैं वो भी। और दूसरे कौन से होते हैं, हमारे जानवर, है ना, जानवर भी लिविंग थिंग्स में। और जानवरों में हम भी आते हैं, मनुष्य आते हैं, है ना। तो उन सब का जो स्टडी होगी, उन सब का जो अध्ययन होगा स्टूडेंट, वो सब हम बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। और बायोलॉजी में ऐसी बहुत सारी, यानी 50 से अधिक ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। हाँ 50 से अधिक ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं को, कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को हमने यहां नोट डाउन किया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं। और जो आपके सिलेबस में है वो 2 प्रकार की शाखाएं हैं इंपॉर्टेंट्स। वो कौन कौन सी हैं, पहला आपको जो मिलेगी वो जूलॉजी मिलेगी, जूलॉजी, और दूसरा मिलेगी आपको कौन सी, बॉटनी, जो आपके सिलेबस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी 2 चीजों के जो हम स्टडी करने वाले हैं आपके साथ, जो स्टडी करेंगे वो 2 प्रकार से करेंगे, है ना। कौन कौन से, सबसे पहले जूलॉजी, जूलॉजी के बारे में, दूसरा आपका बॉटनी। हम आपको ये दोनों ही चीजें कंप्लीट पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। और ये बिल्कुल विश्वास है मेरा, इससे संबंधित, इन दोनों ब्रांचों से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल जो बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती, 50 से अधिक होती हैं स्टूडेंट। और उन 50 में से जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो 2 ही ऐसी ब्रांचेस हैं, 2 ही ऐसी शाखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी हैं, पहला मिलेगा हमें जूलॉजी और दूसरा मिलेगा हमें बॉटनी। हम 2 ही पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, पर आपकी डिमांड के अनुसार पढ़ाएंगे। जैसे आप कमेंट्स में डिमांड करोगे, सर आप हार्ट को ले लो, सर आप एक काम करो किडनी बता दो, है ना, आप लंग्स के बारे में बता दो, तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको डिलीवर करते रहेंगे, वो आपकी डिमांड पर। कंटिन्यू बहुत कम व्यूज हो रहे हैं आपके, और थोड़ा सा ध्यान नहीं भी दे रहे हो आप हमारे सब्सक्रिप्शन पर। प्लीज सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दो, तो लाइव क्लास मिल जाएगी आपको स्टूडेंट, घर बैठे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 2 के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो वो ब्रांचेस या वो शाखाएं कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लें, उनके नाम देख लें और स्क्रीनशॉट जरूर लें। सबसे पहले देखो, मैंने जीव विज्ञान लिखा है, हम बता चुके हैं। ये फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु जी हैं, है ना। इनने किसके बारे में, इनने पेड़ पौधे और जानवरों के ऊपर भी अध्ययन किया, बहुत स्टडी किया है। वनस्पति यानी बॉटनी, ये आपके दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसके जनक कौन है, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस के बारे में आपको बता दूं मैं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। थियोफेस्टस ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांटों के बारे में, और प्लांटों में 480 यानी 480 प्रकार के पौधों के ऊपर रिसर्च किया और अपना जीवन लगा दिया पूरा। और इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के पौधे कैसे प्रकार के, जैसे हम नीम का पौधा ले लें, है ना, पीपल का पौधा ले ले, तो ऐसे प्रकार के वे पौधे कैसे बढ़ते हैं,
ग्रोथ कैसे करते हैं, फल कहाँ से निकलते हैं, उनके अंदर जो सिस्टम होता है उनके जीवन का बढ़ने का, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है आपका, है ना, और जो फ्लावर होता है वो कैसे होता है, वो सब कुछ अध्ययन करने वाले थियोफेस्टस थे। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, और बुक कौन सी, बहुत फेमस है बुक, एग्जाम में ही पूछी गई, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम। फिर से सुने, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम को लिखने वाले थे थियोफेस्टस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। किनको, थियोफेस्टस। अब इसके इस लेक्चर के बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस में, किसको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, थियोफेस्टस जी को। बुक का नाम क्या है, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम। क्लियर। चलिए थर्ड की ब्रांचेस पे देखें, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी। मॉडर्न बॉटनी देने वाले कौन थे, लीनियस जी थे। फिर देखें प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, आनुवांशिक मतलब जैसे हम हैं, हम अपने फादर के बहुत सारे, माता और पिता के बहुत सारे ऐसे जेनेटिक गुण यानी आनुवांशिक गुण लेकर हम पैदा हुए हैं। हमारी जो संतान होगी उनमें भी वो जेनेटिक्स चीजें चली जाएं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें जेनेटिक्स ही कहते हैं। जो डीएनए कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उसी आधार पर इसे आनुवांशिकी कहा जाता है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल ब्लड जब पढ़ाएंगे एक एक चीज उसमें पढ़ाएंगे, डीएनए का संरक्षण, पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, आरएनए के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करेंगे। फिर देखें हम लोग उसके बाद आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स दिया था आपने, किसने, टीएच मॉर्गन ने। कोशिका विज्ञान, ये तो कोशिका तो स्टडी करना है हमें, कोशिका प्लांट की भी होती है आपकी और आपकी एनिमल्स की भी होती है ना, इसी से तो सब कुछ बने, हम और आप, पेड़ पौधे किससे बने, कोशिका से बने हैं, वो सेल से ही बने हैं। सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार से डीएनए होते हैं, कहाँ राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, उसकी बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट मजा आ जाएगा। आप कोशिका आपको जीवन में कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगी। तो कोशिका विज्ञान जिसे हम कहते हैं, कोशिका के विज्ञान के अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी, ये रॉबर्ट हुक ने दी थी। फिर है आपका जंतु विज्ञान, अरस्तु शायद डबल हो गया है ना, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस भी है इसके। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी से माइकेली। फिर है पादप कार्यकी यानी प्लांट फ्लोरिसिस, ये आपके स्टीफेंस हैंस। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी आपकी एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान ये आपका बैक्टीरियोलॉजी की ल्यूमेन हॉक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर जी हैं, है ना। भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी जे बुटलर जी। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार ले दें हम, क्योंकि हो सकता है आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उनको स्टार दे देता हूं, जो बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। ये कुछ और है इंपॉर्टेंट, ये है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र, शैवाल के बारे में। बस आगे चलें हम, तो कहाँ तक पहुँच गए, प्रतिरक्षा विज्ञान तक हो गए। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरिया के बारे में हो गया। सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर हो गए। भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी बुटलर हो गए। इंडियन बायोलॉजी का कौन है आपके, आर कश्यप जी हैं। इंडियन पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी के हैं आपके कौन, आर मिश्रा जी हैं। आपके इंडियन शैवाल, है ना, इंडियन फाइकोलॉजी के हैं आपके ओ ए एंकर। और लास्ट हैं आपके आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वॉर्न, ठीक है, वॉन वियर। तो स्टूडेंट इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं, इसके बाद आपको कोशिका के बारे में यानी स्टार्टिंग ऑफ बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं कि कैसे कैसे बॉटनी और कौन कौन से चैप्टर में बायोलॉजी पढ़ना है या कौन कौन से चैप्टर से हमें बॉटनी पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं अपन आगे, है ना। जैसे आपने अभी प्रमुख ब्रांचेस वगैरह देख ली, इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, हम तो कह रहे अभी ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़ लें, मैंने स्टार भी बता दिए। तो अब हम चलते हैं इसके बाद आगे पार्ट पर। तो आगे के चलते हैं, तो हम पहले देखते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई यानी यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी जीवधारी हो, जो कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, है ना, वो कहीं ना कहीं आखिर बने किससे हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूं या अपन मनुष्यों की बात करते हैं, जो अपना जो शरीर दिख रहा है ना स्टूडेंट, वो शरीर बना किससे है। तो ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसको रिसर्च किया कि ये बना कैसे। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च इसके पहले की कि आखिर ये बना कैसे। हमारी जो शरीर जो बना है कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स तो होंगे उसके जो जुड़ जुड़ के एक शरीर का निर्माण कर लिया।
तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक, और इन्होंने सबसे पहली बार माने कि ये लगभग तीसरी शताब्दी कहना चाहिए, 3rd सेंचुरी, 300 ईसा पूर्व, यानी 300 ईसा पूर्व पहले की बात बता रहे हैं मैं आपको, यानी कि जो सन कहें हम वो लगभग 1665 का टाइम कहें, यानी कि 17वीं सेंचुरी चल रही थी इस समय, 17वीं शताब्दी चल रही। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया, यानी कोशिका को हम क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, है ना। कैसे बताया, एक बार जब जी अपनी रिसर्च कर रहे थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा पुरानी जो सिरप वगैरह दवाई वगैरह आती है उसके नीचे एक पतली सी कॉर्क की एक पतली सी परत रहती थी। तो जब उन्होंने पतली परत को जब काट के देखा तो कॉर्क को जब देखा तो उसमें बहुत सारी सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी कॉर्क में। कॉर्क की जब झिल्ली को काट के देखा उन्होंने, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, तो सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक तरह के कोष्ठक में एक दूसरे को पार्ट में जुड़े हुए थे, और बारीक से देखने पर पता चला सभी एक साथ जुड़े होने के कारण एक नया आकार उन्होंने ले लिया था। तो जब उन्होंने देखा इस आकार को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको नाम दे दिया, उसे कोष्ठक कहा या कोठरियां कहा। ध्यान से सुने, क्या कहा उन्होंने, कोष्ठक कहा या कोठरियां कहा, और आगे चल के ये कोष्ठक या कोठरियां का नाम क्या मिला, सेल, यानी कि कोशिका बनाया। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसे किया था, इन्होंने कॉर्क की जो पतली परत को उसको काट के सूक्ष्मदर्शी यंत्र ने माइक्रोस्कोप से देखा तो कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़ी थी, इतनी बारीक बारीक जुड़ी थी कि कोष्ठक या कोठरियां का नाम दिया, और आगे चल के इसी को क्या नाम पड़ा, सेल, यानी कोशिका। तो कोशिका का नाम पहले किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। कब दिया, 1665 में दिया। बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने कोशिका के बारे में बताया कि जो शरीर होता है, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, चाहे वो हमारा मनुष्यों का शरीर, कहीं ना कहीं कोशिका से मिलकर ही बनता है। तो और आगे देखें तो सेल्डन और श्वान, दो वैज्ञानिक और इसके बाद आए, 1839 में 19वीं सेंचुरी में आए, और जब इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं शारीरिक संरचना किसी प्रकार की हो, वो शारीरिक संरचना कहीं ना कहीं एक कोशिका से मिलकर नहीं बनी। क्या एक कोशिका से नहीं, कहीं ना कहीं अनेक हैं, कहीं ना कहीं एक है। तो इनसे मिलकर उन्होंने इसके बारे में जब समझाया, पूरा वर्णन दिया, तो इसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले कौन थे, सेल्डन और श्वान वैज्ञानिक थे। बहुत क्वेश्चन आता है कि कोशिका के बारे में भी आता है, सेल थ्योरी के बारे में आता है। कौन थे आपके, सेल्डन और श्वान। और इन्होंने 2 वर्ड दिए, इन्होंने 2 शब्द दिए। कौन कौन ने, सेल्डन और श्वान ने। दोनों ने जब अपना रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया, कोशिका सिद्धांत ने बताया कि जो शरीर बना है या जो आकार है वो कहीं ना कहीं कैसा है, संरचनात्मक और क्रियात्मक है। यानी कि जो कोशिका है वो कोशिका जब कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती जाती हैं ना, मिलती जाती हैं, तो एक संरचना बन जाती है, एक आकृति हमें मिल जाती है। और वो संरचना, जैसे हमारा शरीर एक संरचनात्मक है, एक संरचना है जो व्यवस्थित है, और अब इसको चलाएगा कौन, जो इसके अंदर जो द्रव्य रहेगा, द्रव्य मतलब जो इसको पावर देगा, एनर्जी देगा, यानी उसको हम कह सकते हैं ब्लड, यानी कि खून। तो खून क्या करेगा, इसको क्रिया कराएगा। तो इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये वर्ड याद रख लेना। शरीर की, यानी हमारे शरीर में जो कोशिका करती है वो क्या काम करती है, कोशिका का काम क्या रहता है, संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक है, माने हमारी संरचना को डेवलप करेगी, हमारा आकार बनाएगी, और वो आकार को चलाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा हमारा। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक ने भी रिसर्च किया, और उन्होंने 1674 में रिसर्च किया, यानी कि इसके पहले में ही लिखना था, लेकिन चलो बाद में आ गया। तो इनने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार देखा, दांत की खुरचन को देखा और कीचड़ को देखा। तो दांत की खुरचन को देखा तो सभी प्रकार के अलग अलग छोटे माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने देखा यार सभी आपस में कुछ चल रहे हैं जीव, यानी कि वो जो जीव थे वो डेथ सेल से बने थे, और उन्होंने इसका नाम दे दिया एक कोशिका।
तो इस प्रकार यानी कि फिर नए दो नाम पड़े, एक कोशिकीय जीव के बारे में पता चला और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पता चला। यानी जो मनुष्य हैं हम, वो मनुष्य कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं भाई, जानवर हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना। और इसके साथ फिर जैसे एक कोशिकीय जीव, आपने पैरामीशियम अमीबा को देखा होगा, है ना, ये सब एक कोशिका से मिलकर बने हैं। और बहुकोशिकीय जीव यानी कि हमारे जानवरों के जितने भी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखते हो वो सब बहुकोशिका से मिलकर बने हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना है। अब हम कोशिका पढ़ाएंगे और कोशिका के बारे में व्यवस्थित तरीके से आपको बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।